प्रदेश उत्तर प्रदेश का एक जिला है भदोही। भदोही जिला का एक थाना लगता है सुरयामा। सुरयामा थाना क्षेत्र में एक गांव है भिखारी रामपुर। भिखारी रामपुर का रहने वाले सुरेंद्र पाल, इनका एक परिवार है और इनके पत्नी का उर्मिला देवी, सुरेंद्र पाल के दो दो बेटा एक बेटी है। बड़े बेटे का नाम अशोक पाल और विकास पाल और बेटी का नाम दीपिका पाल। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। आज की जो सच्ची घटना हम बताने जा रहे हैं, भिखारी रामपुर के सुरेंद्र पाल भेड़ चराते हैं और उसी से बच्चों को पढ़ाते हैं, घर का खर्चा चलाते हैं। अशोक पाल पढ़ने में बहुत तेज होता है। तब सुरेंद्र पाल का इच्छा था अपने अशोक बेटे को डॉक्टर बनाने का। धीरे धीरे टाइम बीतता चला जाता है। तब एक दिन सुरेंद्र पाल का तबीयत खराब यानी स्वास्थ्य खराब हो जाता है और हार्ट अटैक होने की वजह से मृत्यु हो जाता है। परिवार टूट जाता है। तब उर्मिला देवी मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाती हैं और सुरेंद्र पाल का सपना था बड़े बेटे को डॉक्टर बनाने का। तब उर्मिला देवी बात करती हैं मायके यानी अपने भाई से, कहती हैं भैया आप हमारे घर चले आइए। डॉक्टर संजय पाल आ जाते हैं अपने उर्मिला बहन के घर। तब उर्मिला बहन अपने भाई से बात करती हैं और कहती हैं हमारा बड़ा बेटा अशोक पाल डॉक्टर बनना चाहता है। तब भाई कहता है ठीक है बहन, अपने भांजे अशोक को पढ़ाऊंगा। तब डॉक्टर संजय पाल अशोक को लेकर आ जाते हैं अपने घर पर। संजय पाल अपने भांजे को पढ़ाने लगे और अशोक पाल इतना पढ़ने में तेज था, जो भी देखता था यही बताता था अशोक पढ़ने में बहुत तेज है, यह लड़का बहुत आगे तक जाएगा। तब अशोक नीट का पेपर देता है और फर्स्ट चांस में ही सिलेक्शन हो जाता है और एमबीबीएस करने के लिए वो पहले ही चांस में क्वालिफाई भी कर लिया। तब परिवार में खुशियां मनाने लगे और खुशी का बात भी है। और तब महाराष्ट्र में यवतमाल मेडिकल कॉलेज में अशोक जाकर पढ़ाई करने लगा। 5 साल का कोर्स होता है एमबीबीएस का। धीरे धीरे 4 साल बीत गया और अब अशोक पाल डॉक्टर बनने वाले हैं। और अब कुछ गुंडे लड़कियों को छेड़ देते हैं। तब भागते भागते आती हैं। अशोक पाल अपने छात्रों के साथ कॉलेज के गेट पे खड़े थे और लड़कियां कहती हैं भैया मुझे बचा लो, हमारे पीछे गुंडे लगे हैं। तब अशोक पाल अपने छात्रों को साथ लेकर गुंडों से मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद नजदीकी पुलिस चौकी में जाने लगे एक एफआईआर करवाने के लिए। तभी बीच में नगर सेवक आ जाते हैं और कहने लगते हैं लड़कों पर एफआईआर न करवाओ, अब ऐसा दोबारा न काम नहीं करेंगे। नगर सेवक समझौता करके लड़कों को भी लेकर चले जाते हैं। तब बात यहीं तक नहीं रुकती। जो गुंडे लड़के थे अपने दिल में ठान लेते हैं अशोक को सबक सिखाना है। तब एक दिन अशोक अपने कोचिंग सेंटर से अपने छात्रावास की ओर लौट रहे थे। तभी जो गुंडे लड़के थे अशोक पाल को घेर लेते हैं। घेरने के बाद अशोक पाल हाथ जोड़ता है, पैर पकड़ता है, गिड़गिड़ाता है और अपने जान की रहम की भीख मांगता है, तड़पता है। लेकिन जो गुंडे लड़के थे एक भी बात नहीं सुनते, चाकू निकालकर अशोक पाल का बेरहमी से हत्या कर देते हैं। जब यह बात छात्र के लड़कों को पता चलता है, तब छात्र के सभी लड़के संगठन बनाते हैं, हॉस्टल में धरना प्रदर्शन करते हैं। धरना पर जब अधिकारी आते हैं, अधिकारी से मांग करते हैं अशोक पाल के सभी हत्यारों को जल्दी से जल्द गिरफ्तारी चाहिए। और उधर मामा डॉक्टर संजय पाल को जब पता चला अशोक पाल का मर्डर हो गया, मामा सुनकर सन्न हो जाते हैं। अशोक की माँ बेहोश हो जाती है। छोटा भाई विकास पाल, बहन दीपिका का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अशोक पाल की माँ पहले ही विधवा हो जाती है और अब
बड़े बेटे का मर्डर भी हो जाता है। भला इससे भी बड़ा दुख की बात क्या क्या है। शायद भगवान को भी यही मंजूर था। माँ आस लगाकर सोच रही थी बेटा बड़ा हो गया है, अब दुख हमारा कट जाएगा, लेकिन माँ के ऊपर उससे भी बड़ा दुख आ गया। अशोक के मामा आ जाते हैं महाराष्ट्र यवतमाल मेडिकल कॉलेज में। अशोक का डेड बॉडी हवाई जहाज के द्वारा लेकर आ जाते हैं घर। अशोक का अंतिम संस्कार हो जाता है और अभी तक हत्यारों का गिरफ्तारी नहीं हुआ था। तब कई पार्टी के लोगों ने महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बनाते हैं और तब जाकर महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी हत्यारों को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद मुंबई सेंट्रल जेल में डाल दिया जाता है और महाराष्ट्र सरकार से बात करते हैं कई पार्टी के लोग। अब तो डॉक्टर अशोक पाल नहीं रहे इस दुनिया में। उनके परिवार वालों को, महाराष्ट्र सरकार को विकास पाल, बहन दीपिका पाल, महाराष्ट्र सरकार को पढ़ाई का खर्चा देना होगा और परिवार को सुरक्षा व्यवस्था और साथ में एक सरकारी नौकरी। इस कहानी को सुनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि किसी को परेशान करना नहीं, दिल दुखाना नहीं, बल्कि जागरूक करना, सचेत करना है। आप जहां भी रहे अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आप तक।